से पधारे हुए मेरे सभी बैठे हुए पिता तुल बुजुर्गों, युवा शक्ति, बैठी हुई मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं उन किसान भाइयों को जिनकी शहादत यहाँ हुई है उनको मैं नमन करती हूँ। अभी मेरे एक भाई ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सत्य है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए थे और उन्हीं अधिकारों के तहत हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। संविधान में हमें अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं और उसी अधिकार के तहत शांतिपूर्ण हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं राजस्थान से करौली जिले की बेटी हूँ। सपोटरा में दूसरा गाँव है। सवाई माधोपुर जिले में सेलू में मेरा ससुराल है। कोटा में मैं रहती हूँ और बूंदी में मैं समाज सेवा का काम करती हूँ। मैं 4 जिलों में महीने में कम से कम 15 से 30 चक्कर काटती हूँ। साथियों, एक महिला जिसको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक माँ वो है धरती माँ, जिसका सीना चीर करके किसान फसल उगाता है और जनता का पेट भरता है। और दूसरी ये औरत है जो बच्चे को जन्म दे करके और अपने सीने से दूध पिला करके बड़ा करती है। साथियों, एक औरत बच्चे को जन्म दे सकती है, उसको बड़ा कर सकती है, तो उसकी सुरक्षा भी कर सकती है। मोदी शायद ये भूल गए कि राजस्थान की जनता जाग चुकी है। पूरे प्रदेश के साथ में राजस्थान की महिलाएं भी जाग चुकी है। ये महिलाएं राजस्थान की पुरुषों से ज्यादा काम करती है खेती में और घर पे भी। ये राजस्थान की शेरनियां हैं जो खेत में हल चलाने का काम करती है, साथ में किसानों के साथ में कंधे से कंधा लगा के काम करती है। वो संसद का घेराव भी कर सकती है। तो मोदी इस चीज को नहीं भूले। मेरे भाई किसानों पर आ जाएगी तो राजस्थान से महिलाओं का वो सैलाब उमड़ेगा जो पूरी संसद को घेरेगा। और मोदी जी जेलों के ताले खोल देना, फिर दिखाओ देना भर के कि ये महिला से जेल भरती है या नहीं भरती है। साथियों, मेरा किसान भाई अन्न पैदा करता है, सबका पेट पालता है, वो शांत कौन है? हम अन्न से अपना पेट तो भरते ही हैं, साथ में जानवरों का भी भरते हैं, मंदिर में भी दान देते हैं, उस छोटी सी चिड़िया को भी दाना डालते हैं। तो बताओ हम कैसे खून खराबा कर सकते हैं? जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके लिए यहाँ पर बारें खड़ी कर दी है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले खेत में जब किसान खेती करने जाता था दूसरे के खेतों में, तो मेरे भाइयों का जो तौलिया होता है उसको हजूरा बोलते हैं, उसको झाड़ के आना पड़ता था पहले। वही जमाना दोबारा आने वाला है अगर हम सोचे, विचारे और इसको अमन करें तो। साथियों, जो ये काले कानून आए हैं उसमें किसी एक व्यक्ति का हित नहीं होगा, इसमें सबके जो अधिकार है उनका आनंद होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं। 2013 में एक कानून पारित हुआ था संसद में, उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 84 लाख किसान है उनको 3 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल और अन्य अनाज प्राप्त होते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत कानून लागू हो गया तो वो 84 लाख जनता रोड पे आ जाएगी, क्योंकि सरकार के गोदाम खाली रहेंगे तो फिर उनको अनाज कहां से उपलब्ध कराएगी। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि किसी एक वर्ग विशेष के ऊपर इसका असर नहीं होगा, इसका असर मध्यम परिवार पे भी पड़ेगा। जो हमारा मध्यम परिवार है, जो आज खाद बेचता है, बीज बेचता है, उन परिवारों पे भी पड़ेगा। तो साथियों, हमें कंधे से कंधा लगा करके हमारा पूरा राजस्थान जाग चुका है। राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह सभाएं हो रही है, लेकिन वो सभाएं शांत है। एक समुद्र जब शांत रहता है उसमें किसी तरह की हलचल नहीं होती है।
लेकिन उस समुद्र में एक बूंद गिर चुकी है और उस बूंद ने सैलाब का रूप धारण कर लिया है। और वो सैलाब उस मटकी में जो हांडी में एक उफान आता है तो उस उफान को शांत नहीं कर सकते। ये उफान को विकराल रूप धारण कर ले इसका कभी भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन टिकैत साहब के आदेश के अनुसार युवा शक्ति शांत बैठी हुई है और हमें उन्हीं के आदेश का पालन करनी है। और जब तक वो कहे जब तक हमें धरने पे आना है। और राजस्थान से बूंदी से 500 ट्रैक्टर एक साथ रवाना होने वाले हैं और जिसमें 5000 की जनसंख्या में यहाँ पर पधारेंगे। साथियों, करौली से भी पहले भी आए थे और अभी भी मेरे साथी बैठे हुए हैं। सवाई माधोपुर से पहले 1 महीने रखे गए थे और अभी भी दोबारा तैयारी कर रहे हैं। गांव गांव में प्रचार हो गया, ढाणी ढाणी में हो गया। हमारा किसान भाई एक तरफ से जाग चुका है। मैं कहना चाहती हूँ, कर खुद को इतना बुलंद, कर खुद को इतना बुलंद की जमाना पूछे ऐ बता तेरी वजह क्या है। साथियों, एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, भूजी को राख कहते हैं और जो बॉर्डर पे टिक जाए उसको टिकैत कहते हैं, उसको टिकैत कहते हैं। जय भीम, जय भारत।